बिहार में विकास ढूंढना है तो सरकारी मुलाजिमों के काली कमाई को देखकर आप ढूंढ सकते हैं। सोचिए कि बिहार में जो अधिकारी बन जाते हैं उनके पास वो कुबेर का खजाना उनके हाथ लग जाता है। पहली बार ऐसा नहीं हुआ और ना ही आखिरी बार है। इसके पहले भी कई पुलिसकर्मी, कई आईएएस, आईपीएस, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं उनके यहां जब भी जांच हुई है वो खरबपति, करोड़पति, लखपति निकले हैं। कई लोग अलग अलग जगह सलाखों के पीछे हैं तो कई लोग रडार पे हैं। अब जहानाबाद का जो डीएसपी संजीव कुमार हैं, सोचिए कि प्रमोशन के बाद इंस्पेक्टर और उसके बाद डीएसपी बनने वाले इस अधिकारी के पास कितना खजाना है। जांच करने वाली एजेंसी के भी होश उड़ गए। अस्पताल, ट्रक, फ्लैट, मकान, एक नहीं कई जगह हैरान करने वाली जानकारी सामने आई है। जहानाबाद में कल छापेमारी हो रही थी, खगड़िया में छापेमारी हो रही थी और जब इस जांच टीम को कुल मिलाकर जो जानकारी मिली थी उससे ज्यादा की संपत्ति नीतीश के इस भ्रष्ट अधिकारी के पास मिला है। मामले की जांच शुरू हो गई है। आपको बता दें कि जिस डीएसपी की हम चर्चा कर रहे हैं उस डीएसपी के पास पटना, जहानाबाद, खगड़िया के कई ठिकानों पर जब एसवीयू की छापेमारी चल रही थी, स्पेशल विजिलेंस यूनिट की, उस वक्त यह खुलासा हुआ कि किस तरीके से इन्होंने काली कमाई से एक बड़ा साम्राज्य बना रखा था। जहानाबाद मुख्यालय के डीएसपी संजीव कुमार के पटना, जहानाबाद और खगड़िया में विशेष निगरानी इकाई की टीम ने एक साथ छापेमारी की तो पटना के रामनगरी में 4 मंजिला मकान, खगड़िया में अस्पताल और जहानाबाद में सरकारी निवास पर जब छापा पड़ा तो टीम को खगड़िया में तलाशी के दौरान उनके पत्नी के नाम से 10 ट्रक के कागजात मिले। 10 ट्रक उनकी पत्नी चलवाती थी, उनके नाम से ये कागजात मिले हैं। यही नहीं, इसके अलावा ये ट्रक बालू के अवैध खनन के कारोबार में लगे हुए थे। सोचिए कि जहानाबाद में अगर कोई डीएसपी है तो बालू के अवैध कारोबार में किस तरीके से उनकी गाड़ियां लग जाती हैं और फिर किसकी हिम्मत है कि उन गाड़ियों को रोक लें। इसके अलावा 38 लाख के जेवरात के साथ संजीव और उनकी पत्नी के नाम से एसबीआई या विभिन्न बैंकों में खाते मिले। खगड़िया में ही बड़ा अस्पताल है इनका। खगड़िया में भूमाफियों से मिली भगत करके संजीव ने लाखों रुपए के जमीन के कागजात हैं वो भी उनके यहां मिले। पटना के मकान में तलाशी के दौरान बेगूसराय में 23.50 लाख रुपए कीमत के 4 कृषि जमीन के प्लॉट, 20 लाख की लागत से खगड़िया में 1 प्लॉट, समस्तीपुर में 11 लाख की लागत से 1 प्लॉट। इसके अलावा गाड़ियों के भी शौकीन है। महिंद्रा के एसयूवी गाड़ी, एक बाइक भी बरामद हुई। संजीव 1994 में दरोगा के पद पर बहाल हुए थे। वह प्रमोशन पाकर पुलिस इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी बने और अब उनकी काली कमाई का जो सीधे तौर पर खुलासा है वो हुआ है। पिछले 1 साल से जहानाबाद में संजीव पोस्टेड है। वह मूल रूप से वैशाली के रहने वाले हैं। दारोगा से लेकर डीएसपी बनने तक वो जमुई, खगड़िया, समस्तीपुर समेत कई जिले में तैनात रहा। पिछले कई दिनों से एसवीयू इनके काली कमाई का जो संपत्ति उस पर नजर रखी हुई थी और इसी जांच में 1994 बैच के इस दरोगा के संभावित ठिकानों पर जब छापेमारी की गई तो इनके आय से 3,43,14,000 पिछले कई दिनों से एसवीयू इनके काली कमाई से अर्जित संपत्ति पर नजर रखे हुए थे। जांच में पता चला कि 1994 में नौकरी में आने के बाद इसकी संभावित आय 3,43,14,000 है। इसमें से 1,89,10,048 रुपए खर्च किए गए। उसकी संभावित बचत
1,54,03,952 है। जांच में एसबीयू ने पाया कि संजीव के पास कुल चल अचल संपत्ति 3,46,46,521 है। इस तरह जांच एजेंसियों ने पाया कि संजीव के पास आय से 1,52,42,569 रुपए अधिक मिले। निगरानी थाना में संजीव पर आय से अधिक संपत्ति मिलने के बाद संपत्ति का मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। फिर निगरानी कोर्ट से सर्च वारंट लेकर शुक्रवार को छापेमारी की गई। एसबीयू के अनुसार संजीव के पास से बरामद अकूत संपत्ति को सरकार जब्त करने के लिए कोर्ट से आवेदन कर सकती है। शुक्रवार की रात उनकी संपत्ति का आकलन करने में एसबीयू जुटी हुई है। उसकी पत्नी के नाम पटना में अलग अलग बैंकों में कई खाते हैं। सूत्रों के अनुसार आय से अधिक संपत्ति के मामले में जहानाबाद के डीएसपी के ऊपर जो आरोप है उसमें वो कई गुने बढ़ सकते हैं। इस छापेमारी में कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो संजीव के काली कमाई का पर्दाफाश करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ट्रक, डीजल भरवाने वाले मशीन सहित कई ऐसी चीजें हैं जो सामने आई हैं। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।